हेलो एवरीवन, मैं खुशबू और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक विलो। तो आज की वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट के यूनिट 1 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेकंड इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंटल टास्क बाय हैविंग अस फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस, एंड द लास्ट पॉइंट इज टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, डायरी राइटिंग, केस स्टडी एंड स्टूडेंट प्रोफाइल। तो मैं आपको बता दूं कि चाइल्ड डेवलपमेंट यूनिट 1 में से 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एंड वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बात करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ये हमारी क्वांटिटेटिव टर्म है, इसे हम मेज़र कर सकते हैं। हमारी बॉडी की हाइट, वेट, साइज़, शेप, ये सब हमारी ग्रोथ में काउंट होती हैं। जो हमारी बॉडी के मल्टीपल फंक्शंस ऑफ सेल्स हैं तो वो भी हमारी ग्रोथ में काउंट होते हैं। इट इज़ फिज़िकल मैच्योरेशन ऑफ द ग्रोथ। अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ये क्वालिटेटिव टर्म है, इसे हम मेज़र नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड फील कर सकते हैं। जो हमारी स्किल्स होती हैं, हमारी क्वालिटी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी थिंकिंग, इन सब चीज़ों को हम डेवलपमेंट में काउंट करते हैं। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हमारे 3 टाइप्स के प्रिंसिपल्स इसमें यह इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। फर्स्ट, कैपेचालो कुदार डायरेक्शन, प्रोक्सिमल डिस्ट्रैक्शन एंड जनरल टू स्पेसिफिक। अगर हम कैपेचालो कुदार डायरेक्शन की बात करें तो यह हमारा हेड टू टो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की। फॉर एग्जांपल, एक छोटा बच्चा होता है, सबसे पहले वो अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद उसके हैंड्स थोड़े से डेवलप होते हैं, ग्रोथ होती है उसकी, वो हाथों से कुछ चीज़ों को पकड़ना सीखता है। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा नीचे चलना सीखता है, पेट के बल चलता है बच्चा, और उसके बाद लेग्स आते हैं, अपने लेग की हेल्प से वो बैठना सीखता है, खड़ा होता है, और फिर थोड़े दिन बाद चलना सीखता है। तो यह डायरेक्शन हमारी कैपेचालो कुदार डायरेक्शन हुई, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिक्चर्स में हमें एरोस के थ्रू भी बताया गया है। प्रोक्सिमल डिस्टल डायरेक्शन जो होती है हमारी इनवर्ड टू आउटवर्ड होती है, इसमें हम इनवर्ड एंड आउटवर्ड डेवलपमेंट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल टू स्पेसिफिक की तो इसमें हम जनरल में सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं। एक छोटा बच्चा सबसे पहले सिंपल काम करेगा। फॉर एग्जांपल, वो सबसे पहले लोगों को सुनेगा, सुनने के बाद उन वर्ड्स को गेन करेगा, वो वर्ड्स सुनने के बाद में वो खुद बोलने की कोशिश करेगा। ऐसे ही अगर हम सेकंड एग्जाम्पल की बात करें तो एक छोटा बच्चा सबसे पहले दोनों हाथों की मदद से किसी सामान को उठाता है, कोई ऑब्जेक्ट वो दोनों हाथों की हेल्प से उठाएगा। इसी तरह कुछ टाइम बाद वो एक हाथ से उस ऑब्जेक्ट को उठाने लगेगा, और कुछ टाइम बाद वो छोटी छोटी चीज़ों को भी अपने हाथ से ईजिली उठाने लगेगा। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो एक छोटा बच्चा एक पेंसिल पकड़ता है, उस पेंसिल की हेल्प से वो एक सर्कल बनाना सीखता है, फिर स्क्वायर बनाना सीखता है, और लास्ट में वो वर्ड्स को लिखना सीख जाता है। तो ये हमारी हुई जनरल टू स्पेसिफिक डायरेक्शन। यह हमें डायग्राम की हेल्प से भी बताया गया है, आप देखकर समझ सकते हैं। अगर हम बात करें फैक्टर्स की जो कि हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्टली भी एंड इनडायरेक्टली भी। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स, सेकंड पेरेंटल फैक्टर्स एंड थर्ड पोस्टनेंटल फैक्टर्स। तो चलिए बात करते हैं अब हम इन तीनों फैक्टर्स की। सबसे पहले जेनेटिक फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं, इनमें हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ये हमें लाइफ लॉन्ग मिले, मीन्स जो चीज़ें हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली हैं वो हमेशा ऐसे ही हमारे पास रहने वाली हैं। जेनेटिक predisposition is the important factor which influence the growth and development of children. For example, अगर आपके पेरेंट्स की हाइट कम है तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आपकी भी हाइट कम ही होगी। अगर आपके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पतले हैं, वो मोटे नहीं होते, देन आप भी पतले ही रहोगे। तो इस टाइप के जो फैक्टर्स हैं, हेरिडिटी फैक्टर्स, वो आपको सेम एज इट इज अपने पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं। सेकंड, सेक्स मीन्स आप गर्ल हैं या बॉय हैं,
वो चीज़ एंड सेक्स एंड नेशनलिटी, आपके पेरेंट्स इंडियन है तो आप भी इंडियन ही होंगे। उसके बाद प्रीनेटल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। Environment is an important predominant factor of growth and development. Various conditions influence the fetal growth in utero. तो ये जो हमारे environmental factors है ये हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जो हमारे चारों ओर का वातावरण है, जो हमारा environment है, सबसे पहले हम बात करेंगे internal environment की। internal environment जो हमारी बॉडी के अंदर का environment है। फॉर एग्जाम्पल हमारा malnutrition, मेटरनल इन्फेक्शन, मेटरनल सब्सटेंस एब्यूज़, मेटरनल इलनेस, हॉर्मोन्स, मिससेल्सनियस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। अगर इनसाइड हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो गई या फिर कोई इन्फेक्शन है या फिर हमें न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिल पा रहा है तो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। और अगर हम बात करें आउटसाइड एनवायरनमेंट की, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट होता है तो उसमें हमारी ग्रोथ पोटेंशियल, न्यूट्रिशन, चाइल्डहुड इलनेस, फिजिकल एनवायरनमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, कल्चर इन्फ्लुएंस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, क्लाइमेट एंड सेशन, प्ले एंड एक्सरसाइज, बर्थ ऑर्डर ऑफ द चाइल्ड, इंटेलिजेंस, हार्मोन इन्फ्लुएंस, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जो हमारे आसपास के लोग हैं, सोसाइटी, कल्चर, हमारा जो रहने सहने का तरीका है, हमारा जो न्यूट्रिशन है, जिस तरह का हम खाना खाते हैं, जिस तरह की हम सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हमारा एनवायरनमेंट है, उस टाइप से हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे अफेक्ट होता है। इसके बाद अगर हम एज पीरियड की बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो फर्स्ट है हमारा इन्फेंसी। इन्फेंसी जब हम पैदा होते हैं, बच्चा जब पैदा होता है उसके 2 साल तक हमारा इन्फेंसी रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्ली चाइल्डहुड तो 3 से 6 ईयर्स, देन लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, मिडल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर, देन लेटर चाइल्डहुड 13 to 18। उसके बाद हमारी आती है एडोल्सेंस। तो हम बात कर लेते हैं इस यूनिट के थर्ड पॉइंट की, डेवलपमेंटल टास्क बाय हेविंगर्स्ट फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडोलसेंस पीरियड। तो जो हेविंगर्स्ट हैं इन्होंने अलग अलग स्टेजेस के अलग अलग वर्क बताए गए हैं कि एक बच्चा जो होता है वो इस अपनी अलग अलग स्टेजेस में किस तरह से अलग अलग अपनी डेवलपमेंट करता है। सबसे पहले इन्होंने इन्फेंसी एंड अर्ली चाइल्डहुड बताया गया है जो कि 0 से 5 ईयर्स के बीच में होता है। तो इनका डेवलपमेंटल टास्क है कि जब बच्चा 0 से 5 साल के बीच में होता है तो लर्न टू वॉक, लर्न टू यूज़ द टॉयलेट, लर्न टू टॉक, लर्न टू फ्रॉम रिलेशनशिप विद अदर्स। ये सभी डेवलपमेंट एक बच्चे के अंदर आते हैं। इसी तरह से मिडल चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर में लर्न स्कूल रिलेटेड स्किल सच एज रीडिंग, लर्न अबाउट कॉन्साइंस एंड वैल्यूज, लर्न टू बी इंडिपेंडेंट। एंड एडोलसेंस की अगर हम बात करें तो 13 to 17 ईयर्स, स्टेबलाइज इमोशनल इंडिपेंडेंस, लर्न स्किल्स नीडेड फॉर प्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन, अचीव जेंडर बेस्ड सोशल रोल, स्टेबलाइज मैच्योर रिलेशनशिप विद पीयर्स। देन early adulthood 18 to 35 years old, choose a life partner, stabilize a family, take care of a home, stabilize a career. Middle age 36 to 60 years, maintain a standard of living, perform civic and social responsibilities, maintain a relationship with spouse, adjust to psychological change. Later maturity over 60 years old, adjust to deteriorating health, adjust to retirement, meet social and civil obligations, and adjust to laws of spouse. तो आई होप कि आपको हेविंगर्स डेवलपमेंटल टास्क समझ आया होगा कि बच्चा अपनी अलग अलग लाइफ स्टेज में जो उसकी एजिस स्टेज होती हैं उसमें किस तरह से चीज़ों को सीखता है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक जो है टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट चिल्ड्रन। तो इसमें हमें टेक्निक्स बताई गई हैं कि एक बच्चे के बारे में किस तरह से हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो उसके हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। सबसे पहला मेथड है उसका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। जो हमारा ऑब्जर्वेशन होता है, हम एक बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं किस तरीके से, नेचुरल तरीके से। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है वो स्कूल जाता है तो वो बच्चों के साथ खेल रहा है, कुछ काम कर रहा है, प्लेग्राउंड में है, क्लास में है, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किसी बच्चे की हेल्प कर रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो उस टाइम हम उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसके बारे में इंफॉर्मेशन गेट करेंगे।
उसके बाद आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू प्री प्लान मेथड है। इंटरव्यू के लिए हमें सबसे पहले प्लानिंग करनी होगी, हमारे पास क्वेश्चंस होने चाहिए, पूरी एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हमारे पास एक बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करने की। ये हमारा टाइम टेकन मेथड है। रिफ्लेक्टिव जर्नल्स एंड डायरी राइटिंग, इसमें एक टीचर एक बच्चे के बारे में लिखता है कि वो एक बच्चे के बारे में कितना जानता है, उस बच्चे की वीकनेस, स्ट्रेंथ, उसकी पावर, उसकी एबिलिटी, उसकी क्रिएटिविटी, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ वो एक बच्चे के बारे में लिखता है। देन केस स्टडी। केस स्टडी इज़ अ ब्रॉड मेथड। ये एक बहुत ब्रॉड मेथड है। इसमें हम एक बच्चे के बारे में उसके बर्थ से लेकर एंड प्रेजेंट टाइम तक की इंफॉर्मेशन गेट करनी होगी। और अकॉर्डिंग टू सम क्वेश्चन, हमें बच्चे से क्वेश्चन करने होंगे, उसके बारे में पूछना होगा, उसके जो डिजीज़ है, कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, अगर उसके डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है, डेवलपमेंट उसका सही से नहीं हो पा रहा है, तो उसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई अदर प्रॉब्लम्स है, कोई क्या फैक्टर्स उसे अफेक्ट कर रहे हैं जिससे उसकी डेवलपमेंट सही नहीं हो पा रही है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, तो सभी चीज़ें एक स्टूडेंट के बारे में हम जानेंगे। तो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द चिल्ड्रन। सो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी। अगर आपको इस यूनिट में अभी भी कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन टेक फ्लो।